जब हम आपकी कविताएं देखते हैं तो उसमें नींद ना आने का जिक्र कई बार होता है, पाँव में कांटा धंसने का जिक्र कई बार होता है। तो अपनी शैली बनाने के लिए ऐसा ज़रूरी होता है या वो स्वतः ही आपकी कविताओं में ऐसा हो जाता है कि नींद पे बहुत सारी बात हो गई, कांटा धंसने की बात हो गई? नहीं, स्वतः ही होता है। कोई अपने कविता में किसी एक शब्द विशेष की आवृत्ति को बढ़ाता हो, उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अलग हुआ। मैं नींद से जूझता था और नींद मेरे लिए वैसा था कि जैसे राहत का मिल जाना। नींद वो दरवाजे का खुल जाना है जिसमें से उलझनों से, परेशानियों से जूझते हुए इंसान को थोड़ी सी राहत मिल जाए। लेकिन वो अगर दरवाजा बंद कर लिया जाए तो कैसा दृश्य बनेगा कि कोई आदमी भागना चाहता है और एकमात्र दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है। तो उस छटपटाहट की जो अभिव्यंजना है, उस छटपटाहट की जो आवाज़ है वो कविताओं में रह रह कर गूंजती है। जैसे किसी आवाज़ के रास्ते में कोई बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो तो वो आवाज़ टकरा कर 3-4 बार आप तक पहुंचती है। तो वो नींद भी वैसे ही है। ठीक वैसे ही पाँव में कांटे का धंसना या पाँव में तीर का धंस जाना, पाँव की एड़ी में आप चले जा रहे हैं किसी रास्ते पे, अचानक कोई कंकड़ आता है और आपको अनजाने में ही जैसे चल रहे थे वैसे ही पैर रखते हो, बस कंकड़ अपना काम कर देता है, कांटा अपना काम कर देता है, फिर उसके बाद आपकी चाल बदल जाती है। और वो जो रूपक है मुझे लगता है जीवन का रूपक है। ऐसे एक दर्शक ने ये भी पूछा कि अनुराग भैया की कविताओं में इतना लगभग क्यों है, जबकि वो कई बार सच होता है, तो वो इतना लगभग लगा के क्यों लिखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कोई कितना भी सच हो जाए हमेशा लगभग रहेगा। हम अपनी कल्पना को, हम अपने स्वप्न को, हम अपने यथार्थ को पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। हम जो हैं वो नहीं है, हम लगभग वो हैं जो हैं। तो वो जो लगभग है यथार्थ की बड़ी सटीक परिभाषा है। और क्या होता है कि हिंदवी को मैंने 11 कविताएं दी थी लगभग शीर्षक से, लेकिन उन्होंने अलग अलग छाप दिया, तो उनको किसी को पढ़ने पे ये लग सकता है कि 11 लगभग पढ़ लेते। 11 लगभग कविताएं आ जाए तो वो एक ही शीर्षक पे 11 कविताएं हैं। और ऐसे ही कविताएं हैं कि प्रेम घात लगाकर शिकार करेगा, प्रेम श्रापित है। तो मतलब इतनी आपको क्या दिक्कत है प्रेम से? प्रेम से दिक्कत नहीं है। देखिए, इस पे तो मैं चाहूंगा क्लियर हो कि प्रेम जिस तरह से मार सकता है उस तरह से कोई नहीं मार सकता। प्रेम सबसे घातक हथियार है और सबसे असरदार औषधि भी। प्रेम की परिभाषा पूछी जाए अगर, तो प्रेम की परिभाषा क्या होगी? मैं कक्षाओं में कई बार पूछता हूं कि प्रेम की परिभाषा क्या होगी, तो मुझे लगता है कि प्रेम की परिभाषा बताते वक्त छात्र और छात्राएं ये कहते हैं प्रेम समर्पण है, प्रेम किसी व्यक्ति के लिए निस्वार्थ प्रेम है, इस तरीके के एब्स्ट्रैक्शन है जी। फिर मैं देखता हूं कि ये परिभाषाएं बच्चों से पूछता हूं कैसे मिली तुम्हें, तो पता चलता है ऐसे ऐसे। तो हम कहीं से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं प्रेम की परिभाषा। दरअसल प्रेम हमें सहज रहना, स्वतंत्र रहने की एक अभिलाषा है। हम खास हैं इसकी अभिलाषा है, लेकिन हम उसको अलग अलग नामों से जान रहे होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेम एक किस्म का अमूर्त है जो दूसरे किस्म के अमूर्त से परिभाषित होता है। प्रेम को हम जब परिभाषित करने आते हैं तो उसको कहते हैं सत्य है, वो ईश्वर है। और फिर कहते हैं कि ईश्वर क्या है, तो ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम सत्य है। तो एक अपरिभाषित दूसरे अपरिभाषित से परिभाषित हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो उसमें सहूलत इस बात की मिल जाती है वो कैसा भी रूप धारण कर सकता है और रूप धारण करके आपके जीवन में प्रवेश करता है जी। रूप बदल कर, नकाब लगा करके, खूब सारे सपनों के साथ आता है, विश्वास को अर्जित करके आता है, सांप की तरह, भालू की तरह, कभी हिरण की तरह, कभी तितली की तरह आपके जीवन प्रवेश करता है। और फिर जब उसके बाद प्रकट होता है अपने रूप में, तब फिर बहुत सारी कहानियां आती हैं, आपका शिकार कर लेता है। हाँ, फिर वो श्रापित हो जाता है और वो फिर वो बहुत बड़ी त्रासदी को जन्म देता है।